पार्लिमानी इंतखाबात से पहले कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत इख्तिदार में आई और कांग्रेस पार्टी ने रियासत की अवाम की सहूलत फराहम करने के मकसद से 5 गारंटियों को नाफिज किया। 5 गारंटियां जहां आम लोगों की सहूलत के लिए अहम मानी जा रही थी, वहीं कांग्रेस पार्टी इस बात से भी पुरउम्मीद थी कि इन 5 गारंटियों का फ़ायदा उन्हें पार्लिमानी इंतखाबात में मिलेगा। कांग्रेस पार्टी को पूरी गारंटी थी कि वो पार्लिमानी इंतखाबात में इसका फ़ायदा हासिल करेगी, लेकिन इस वक्त कर्नाटक में जो नताइज पार्लिमानी इंतखाबात के आए हैं वो इस बात को साबित कर रहे हैं कि लोग कांग्रेस हुकूमत से फ़ायदा तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट देना नहीं चाहते। एक तरह से कर्नाटक में मुसलमानों ने गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात से ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा करते हुए कांग्रेस पार्टी की तायद की और कांग्रेस पार्टी को मरकज़ में भी इख्तिदार में लाने के लिए ईमानदारी और हलाल खोरी का सबूत दिया। वहीं दूसरी जानिब कांग्रेस से ही फ़ायदा उठाने वाली दूसरी कौमों ने हराम खोरी का सबूत दिया है और बीजेपी का साथ दिया। यकीनन कांग्रेस का खाकर कांग्रेस को धोखा देना गैरों की हराम खोरी ही है। अगर इनमें ज़र्रा बराबर भी कांग्रेस पार्टी के मंसूबों से फ़ायदा उठाने का एहसास होता तो वो कांग्रेस पार्टी को वोट देते। कांग्रेस भले ही पार्लिमानी इंतखाबात के मद्देनज़र 5 गारंटियों को नाफिज कर चुकी हो, लेकिन इस बात का भी उन्हें एहसास होना चाहिए था कि मुल्क में इस वक्त हालात किस कदर बदतर हैं। किस तरह से दलितों से लेकर पसमानदा तबक़ात भी बीजेपी या एनडीए के जुल्म और सितम का शिकार हुए हैं। वैसे भी मुसलमान वोट देकर भी परेशान रहते हैं और परेशानियों का सामना करना मुसलमानों के नसीब में आ चुका है। मगर जो पसमानदा तबक़ात, दलित और पिछड़ी ज़ातें हैं जिन्होंने आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा कांग्रेस से फ़ायदा उठाया है, वो अब कांग्रेस के साथ ही गद्दारी पर उतर आए हैं। हमने ख़ुद इलेक्शन से क़ब्ल एक सर्वे किया था जिसमें इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि कौमें हलाल खोर नहीं बल्कि हराम खोर हैं। जो जिस थाली में खा रहे हैं इसी थाली में छेद करना इनकी आदत होती जा रही है। आने वाली हुकूमत जो भी इन दलितों और पसमानदा तबक़ात के लोगों की गद्दारी को याद रखना पड़ेगा। अक्सर मुसलमानों को मीर सादिक या मीर जाफ़र से तशबीह दी जाती है, लेकिन वक्त के मीर सादिक और मीर जाफ़र यही लोग हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी सर पर बिठा रखी है। हालांकि मुसलमान मुसलसल वफादारी के सबूत पर सबूत दिए जा रहे हैं। अपने जिस्म में ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव का खून हटाकर कांग्रेस पॉजिटिव का खून भर रहे हैं। बावजूद इसके मुसलमानों को बस एक लॉलीपॉप दिया जाता है जिसे चूसते हुए 5 साल मुसलमान गुजार देते हैं। इस दफ़ा MLC इलेक्शन की ही मिसाल लें, सिर्फ एक मुस्लिम खातून को टिकट दी गई है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि आबादी और वफादारी के तनासुब से कम 3 टिकटें मुसलमानों को दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देखना होगा कि आगे क्या होगा और क्या क्या गुल खिलेंगे। खुसूसी पेशकश इनकलाब न्यूज़, बेंगलुरु।